आप सभी लोग का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे BS6 के वन वे क्लच के बारे में। वन वे क्लच के बारे में बहुत सा कन्फ्यूजन है कि ख़राब हो जाने पर इस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करना हमें पहले चाहिए, अगर हमारी वन वे क्लच में अगर हमारा क्लच सेल्फ जो है स्लिप होने लगा, जैसे हम सेल्फ लगाते हैं तो स्लिप हो जाता है और सेल्फ हमारा पूरी तरह से काम नहीं करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हम खोलते हैं इसको और खोलने पर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी हमारा क्लच मिस कर रहा है। तो उसमें करना क्या चाहिए, हमको करना ये चाहिए कि अगर हम लोग इसका क्लच बदल रहे हैं, ठीक है, वन वे क्लच अगर हम लोग बदल रहे हैं तो वन वे क्लच बदलने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको मार्केट से ले आते हैं। मार्केट से लाने के बाद हमें कुछ वन वे क्लच ऐसा दिखता है, आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा दिखता है तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि इसको भी लगाना है और इसको भी लगाना है, मतलब रोलर, स्प्रिंग और ये इसका वन वे क्लच। तो आप लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें वन वे क्लच का जो ये वाला देख रहे हैं, ये हिस्सा, इसका तीत काफ़ी स्ट्रांग होता है। काफ़ी तीत स्ट्रांग होने के वजह से ये जल्दी ख़राब होता नहीं है, लेकिन कंपनी फिर भी इसको देती है और ये हाइड्रोलिक प्रेस के माध्यम से मैग्नेट में कंपनी द्वारा पहले से फिटेड किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको निकाल देते हैं, निकाल कर अगर हम लोग नया फिट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। अगर हमें इस तरह का वन वे क्लच का असेंबली मिल जाता है तो हमें केवल और केवल रोलर और स्प्रिंग का इस्तेमाल करना है। ये देख रहे हैं, रोलर और स्प्रिंग, ठीक है। और जब भी आप वन वे क्लच अगर मार्केट से ले रहे हैं तो ध्यान दें कि जिस तरह का एरो, ये देख रहे हैं एरो, जिस तरह का एरो मैग्नेट में बना है उसी तरह का एरो जो है इसमें भी होना चाहिए। क्योंकि एक मैग्नेट क्लच असेंबली, अरे ये क्या कहते हैं इसको, ये जो आपका वन वे क्लच है, एक आता है 135 पल्सर के लिए, उसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि उसका जो मैग्नेटो कॉइल है वो क्रेंक केस में लगता है, और अदर जितनी भी BS6 की गाड़ियाँ आ रही हैं उसका जो मैग्नेट कॉइल है वो मैग्नेट कवर में लगता है। इसलिए जब भी आप इसको ले रहे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये किस तरह, खैर इसको तो लगाना ही नहीं है, ये टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन मिलता है आपको असेंबली, देखिए बहुत सी चीज़ें कंपनी पूरी असेंबली देती है लेकिन कुछ फिट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस इसका स्प्रिंग और रोलर बदलना है जो इस तरह से मार्केट में आता है। अगर आपको भी ये डब्बे में मिलता है तो इसको नहीं लगाना है, इसका लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका तीत जो देख रहे हैं इतना स्ट्रांग होता है कि जल्दी ये डैमेज होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डैमेज होता है, तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब BS6 गाड़ी आ गई है तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो जब भी अगर क्लच स्लिप हो रहा है तो आपको केवल और केवल दो चीज़ें बदलनी है। एक तो वन वे क्लच नहीं बदलना है, मतलब वन वे क्लच की स्प्रिंग और रोलर, ठीक। और दूसरा ये बड़ा वाला गियर आप नहीं बदलते हैं तो आपका वन वे क्लच का बदलने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये बार बार स्लिप करेगा, ठीक है। तो जब तक ये बड़ा वाला गियर और इसका स्प्रिंग और रोलर ये दोनों साथ में बदले तभी इसका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो पाएगा। धन्यवाद।